भारत ने आज इतिहास रच दिया। अब तक का सबसे भारी भरकम उपग्रह हमने भेज दिया है लो अर्थ ऑर्बिट में। और इस उपग्रह को भेजा है हमेशा की तरह जो हमारा लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है LVM-3, जिसे प्यार से इंडियंस बाहुबली भी कहते हैं। LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब तक LVM-3 की भी परीक्षा हो गई। इससे पहले इतना भारी भरकम सैटेलाइट जो है LVM-3 ने भी कभी लॉन्च नहीं किया था। हमने खुद का अपनी अभी तक इतना भारी सैटेलाइट नहीं लॉन्च किया है। और इसने 6500 किलोग्राम वजनी इस भारी भरकम उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज भी दिया। यह बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फीट है भारत के लिए। बड़ी गर्व की बात है कि एक देश जो एक जमाने में छोटे छोटे सैटेलाइट भेजा करता था, आज की तारीख में वो इतने ज्यादा भारी भरकम सैटेलाइट, वो भी दूसरों के, अमेरिकन जैसे देशों के सैटेलाइट जो है हम लॉन्च करना शुरू कर चुके हैं। तो ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली कंपनी है जिसका नाम है AST अमेरिकन मोबाइल कंपनी है। अब ये कंपनी जो है इसका जो लक्ष्य है कि हम स्पेस से जो सिग्नल्स हैं, जो आपके टेलीकॉम के सिग्नल्स हैं, ये जो इंटरनेट सिग्नल्स है, उसको डायरेक्टली स्पेस से बीम करें और वो सीधे कहां मिल पहुंच जाए, आपकी डिवाइस में, यानी कि आपके मोबाइल फोन में। तो होता यह था कि अगर आज की तारीख में आपका मोबाइल फोन है तो उसमें स्पेशल तरह के एंटीनास वगैरह लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको स्पेस से सिग्नल वहां से मिल पाएगा। एसेट का जो ये सैटेलाइट है इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसमें एंटीनास वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका मोबाइल फोन है या आपका जो लैपटॉप है या किसी भी अन्य तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो डायरेक्टली स्पेस के सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगी और हाई स्पीड इंटरनेट इसको मिलेगा। अब एसेट ने 6500 किलोग्राम वजनी उपग्रह तो बना दिया, इसको भेजें कैसे? तो इंडिया के पास आए। इंडिया की कंपनी है NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक कह सकते हैं सब्सिडियरी कंपनी है, बहन है छोटी इसकी। और ये क्या काम करती है? इसरो का कॉमर्शियल वर्क करती है, यानी कि जो किसी विदेश वगैरह के सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करने का काम बेसिकली गवर्नमेंट ने आजकल की तारीख में NSIL को दे दिया है। एक तरह की PSU कंपनी है और NSIL ने कहा ठीक है भाई, हम ये लॉन्च करेंगे अपने लॉन्च व्हीकल LVM-3 से। अब ये जो सैटेलाइट था इतना ज्यादा भारी भरकम था कि इसको इंडिया तक लाना ही बहुत बड़ी कठिन चुनौती थी। इसको भारत में लाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन है एंटोनोव। तो इसको एंटोनोव से लाया गया, 4 इंजन वाला प्लेन है, इतना ज्यादा भारी भरकम प्लेन था। इसके जरिए जो है सितंबर के महीने में ब्लूबर्ड 6 को इंडिया में लाया गया और यहां पे इसकी अनलोडिंग की गई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 4 महीने लग गए इस भारी भरकम सैटेलाइट को हमारा जो लॉन्च व्हीकल है LVM-3 इसके ऊपर इंटीग्रेट करने पे, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी। 6500 किलोग्राम कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, इसका इंटीग्रेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के वैज्ञानिकों के लिए, जिसे हमने बहुत ही सक्सेसफुली पास कर लिया। अब इसके बाद एक बार इंटीग्रेशन इसका जब हो गया तो आज इसको हमने लॉन्च कर दिया है लो अर्थ ऑर्बिट में। अब एक बार जब ये पहुंच गया जो हमारा ब्लूबर्ड 6 है तो इसकी एक और खास बात है, जो हमारी ये एसेट की कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी, एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं करेगी, एक से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करनी। बेसिकली इसको पूरी अर्थ का कवरेज करना है, क्योंकि इंटरनेट किसी एक जगह पर पहुंचे तो उससे तो काम चलेगा नहीं। सब्सक्राइबर तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में है, तो हर सब्सक्राइबर तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, वो भी कहां से? डायरेक्ट टू स्पेस। स्पेस से सीधे सीधे इंटरनेट पहुंचाने के लिए मल्टीपल सैटेलाइट की जरूरत थी। तो ये कंपनी भी एक तरह से कहे तो टेस्टिंग कर रही थी इंडिया की, कि अगर इंडिया ने ये उपग्रह हमारा प्रक्षेपित कर दिया तो ऐसी स्थिति में बाकी के बचे हुए जितने भी सैटेलाइट हैं वो भी हम इंडिया से ही प्रक्षेपित करवाएंगे। इससे फायदा क्या हुआ कि एक तो इंडिया की साख बहुत बढ़ गई, पूरे वर्ल्ड के स्टेज पे देखे तो भारत का सम्मान बहुत बढ़ा कि यार ऐसा देश जिसको किसी जमाने में हम लोग विकासशील कंट्री के तौर पे देखते थे या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पे देखते थे, आज वो सो कॉल्ड मास्टर ऑफ द कंट्री यानी कि मास्टर ऑफ द वर्ल्ड्स के बारे में बात करें। जैसे कि अमेरिका जैसे देशों की कंपनियां जो है नासा के पास नहीं जा रही, स्पेस एक्स के पास नहीं जा रही, वो इंडिया की तरफ जा रही कि भाई इंडिया से लॉन्च जो है 100% श्योरिटी के साथ होता है, जल्दी हो जाता है और सबसे खास बात है सस्ते में होता है। तो इंडिया का जो कॉमर्शियल विंग है, क्योंकि वो डॉलर में पे करते हैं और हमारे लिए कन्वर्टेबिलिटी के बाद रुपए में काफी ज्यादा पैसा बन जाता है। तो भारत में आज भी लॉन्च जो है वो बहुत ज्यादा सस्ता है, चाहे हम यूरोपियन यूनियन से तुलना करें, चाहे जापानीज कंपनी से तुलना करें, या फिर आपकी जो एलॉन मस्क की है स्पेस एक्स। तो इस तरह से इंडिया भी एक तरह से बहुत तेजी से ग्रो करने वाला कंट्री के तौर पे डेवलप हो रहा है। तो अब बात करते हैं ब्लूबर्ड 6 की। देखिए ब्लूबर्ड 6 जो है कैसे ये इंटरनेट सिग्नल भेजेगा।
ब्लूबर्ड 6 के पास लगा हुआ है बहुत ही पावरफुल एंटीना, और ये एंटीना है 2400 स्क्वायर फीट लंबा चौड़ा एंटीना। इसका जो एरिया है 2400 स्क्वायर फीट का है। कंपैरिजन के लिए बात कर ले तो जो पुराने ब्लूबर्ड 6 के सैटेलाइट होते थे वो करीब करीब 693 स्क्वायर फीट के हुआ करते थे, यानी कि इससे काफी ज्यादा छोटे। तो अब जाके जो ब्लूबर्ड 6 ने अपने एंटीना का साइज जो है पहले से कई गुना बड़ा कर लिया। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि ब्लूबर्ड 6 ज्यादा पावरफुल एंटीना है, तो अब ये सीधे सीधे सिग्नल्स को बीम करेगा, और इतने पावरफुल सिग्नल होंगे इंटरनेट के कि चाहे आप प्लेन में बैठे हो, चाहे आप पैसिफिक ओशियन में हो, चाहे किसी रूरल एरिया में हो, चाहे किसी रिमोट एरिया में हो, कहीं पर भी आप हो तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इसके जरिए 120 Mbps पर की स्पीड से इंटरनेट जो है वो सर्विस प्रोवाइड होगी। तो जो डिजिटल डिवाइड की हम बात करते हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे जहां पर आज भी डिजिटल हाई स्पीड इंटरनेट की एक्सेस नहीं पहुंची है। बहुत सारे एरियाज ऐसे जहां इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि शिप्स वगैरह में, लेकिन वहां पर भी आज इंटरनेट नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो गहरे समंदर में है। तो ऐसी जगहों तक इंटरनेट एक्सेस होने की वजह से जो मानव जाति के तौर पे अगर हम बात करें, एज अ कंप्लीट मानव जाति के तौर पे बात करें, तो उनके लिए भी ये कॉमर्शियल तौर पे भी कहें, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग की बात करें, या अन्य तरह से कहें, तो इसका लाभ ही लाभ होने वाले हैं। तो इसके वजह से एसेट को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और इसीलिए एसेट नाम की जो कंपनी है ये मल्टीपल सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेगी ताकि पूरे के पूरे वर्ल्ड की कवरेज हाई स्पीड इंटरनेट से की जा सके। तो ये था हमारा ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट। और चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है ब्लूबर्ड 6 के बारे में ये कि विद रेफरेंस टू द डायरेक्ट टू डिवाइस, देखिए हम लोगों ने बात की डायरेक्ट टू होम नहीं, जो आपके घर में टेलीविजन लगा रहता था जिसमें एंटीना लगता था। यहां डिवाइस डायरेक्ट टू डिवाइस है, यानी कि इसमें एंटीना की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट कर रहा है इट अलाउज ऑर्डिनरी स्मार्टफोन टू कनेक्ट सैटेलाइट विदाउट स्पेशल एंटीना। तो अभी भी बात हो गई कि चूंकि डायरेक्ट टू डिवाइस है तो जाहिर सी बात है एंटीना की पता नहीं जरूरत होगी कि नहीं, अभी स्टेटमेंट में आगे देखेंगे। दूसरा कह रहा है इट एम्स टू प्रोवाइड नेटवर्क कवरेज इन रिमोट रूरल एंड मैरीटाइम रीजन्स, यानी रिमोट एरियाज है, रूरल एरियाज है या मैरीटाइम रीजन्स है, वहां पर भी इसके द्वारा कवरेज मिल पाएगी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट रिक्वायर्ड ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क टावर्स, तो ग्राउंड पे जो नेटवर्क टावर है उनकी जरूरत इसमें पड़ेगी, ठीक है, टू रिले ऑल सैटेलाइट सिग्नल, सारे सैटेलाइट सिग्नल को रिले करने के लिए जमीन पर जो नेटवर्क टावर्स है उनकी जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इट अलाउज ऑर्डिनरी स्मार्टफोन टू कनेक्ट सैटेलाइट विदाउट स्पेशल एंटीना, जाहिर सी बात है, सही बात है, डायरेक्ट टू डिवाइस है, एंटीना वगैरह की जरूरत नहीं है। दूसरा कह रहा है इसकी वजह से नेटवर्क रिमोट एरिया, रूरल एरिया और मैरीटाइम एरिया में पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है वो भी बात सही है, मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे और उसके जरिए पूरी की पूरी पृथ्वी कवर की जाएगी, तो रिमोट एरियाज भी इसके द्वारा कवर हो जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा है कि ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क टावर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो बात बिल्कुल गलत है। इसमें ग्राउंड बेस्ड ना तो एंटीने की जरूरत है ना नेटवर्क टावर की जरूरत है। सारा का सारा हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो सीधे स्पेस से जो सैटेलाइट है वो डायरेक्टली बीम कर देगा आपकी जो पर्टिकुलर डिवाइस है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए इस वक्त वजह से जो आपका ऑप्शन ए है यानी वो आपका सही हो जाता है। तो ये था हमारा ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट, और फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।